अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम वीडियो करने वाले हैं अल्लाह एक्सक्लूसिव केयर द पावर बिहाइंड क्रिएशन नर्चरिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो। आइए देखते हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, और ज़मीन पे चलने फिरने वाली कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर ये कि उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे करम के ऊपर है। हमें तो चंद एक मखलूक़ात नज़र आ रही है ना जिनका रिज़्क़ आप देख रहे हैं। अभी अगर आपको वेल मछली का रिज़्क़ बताया जाए जो पैसिफिक में और अटलांटिक में आज भी हज़ारों की तादाद के अंदर है, एक छोटी वेल मछली भी एक वक्त का 500 किलो गोश्त खा जाती है, 500 किलो। और जो बड़ी वेल मछली है वो तो आप छोड़ दें, 30 हाथियों के बराबर भी वेल मछली है। इतनी बड़ी बड़ी वेल मछली है, 30 हाथी 30 उनके बराबर एक वेल मछली। उसका रिस्क भी अल्लाह ताला पूरा कर रहा है। आपको तो बस चिड़ियां नजर आ जाती हैं ज्यादा ज्यादा, तो किसी के दिमाग में आ सकता है कि यार चिड़ियों का रिस्क अल्लाह पूरा कर रहा है, तो ज्यादा इतना ही दिमाग में रिस्क आता है। आप जरा उन जानवरों के बारे में सोचें, इतने बड़े बड़े जानवर समुद्र के अंदर। खुश्की में तो उतने बड़े जानवर ही नहीं है जितने पानियों के अंदर मौजूद है, और उन तमाम के रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली हुई है। लेकिन ये रिस्क की जिम्मेदारी है कोशिश के साथ जुड़ी हुई है। ये ना समझें कि वेल मछली के मुंह में आके अल्लाह ताला कोई चीज डाल देता है, नहीं, कोशिश करनी पड़ती है। इंसान को भी कोशिश करनी पड़ती है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। कोशिश करोगे रिस्क मिलेगा। पोटेंशियली रिस्क अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इस प्लेनेट अर्थ पे रख दी है। देखें, आज से ऑलमोस्ट 200 साल पहले तक तो किसी को पता ही नहीं था कि जमीन में एनर्जी का इतना बड़ा खजाना मौजूद है, तेल की शक्ल में। 1853 में वो पहला कुआं पेंसिल्वेनिया में अमेरिकन स्टेट के अंदर दरियाफ्त हुआ था, कर्नल एडविन ने किया था। इतनी माशाल्लाह मुट्ठी दाढ़ी थी, है क्रिश्चियन थे वैसे वो। और अरब मुल्कों में वो तो 20वीं सदी के अंदर तेल निकला है। 1960 के करीब जाके ये तेल निकला है अरब मुल्कों में। अब मेरा सवाल यह है कि 1300 साल तक सारे बुजुर्गान दीन आज उम्रे के लिए जाते रहे, जो नीचे निगाह मारते थे तो सातों जमीनें क्रॉस और ऊपर अर्श पे निगाह पहुंचती थी, किसी बुजुर्ग को तेल नहीं नजर आया अरब की सरजमीन में। ऐसे बुजुर्गों से जान छुड़ा सकते थे, उत्थे तो गए नहीं होंगे, मक्के मदीने तो गए सन ना, वो तो लंघे ने ना, किसी को तेल नजर आया। दुनिया को अल्लाह ने बकदर एफर्ट रखा, और ये भी अब मजीद कोई 50-60 साल का तेल रह गया। फिर आने वाली दुनिया जिक्र करेगी कि इंसानियत ने 250-300 साल ऐसे देखे हैं कि अल्लाह ने उनको एक ऐसा खजाना दिया था कि जिसको यूज करके ट्रेनें चलती थी, हवाई जहाज उड़ते थे, और वो जमीन से तेल निकला था। बाद के लोगों के लिए तो अभी प्रॉब्लम है ज़ाहिर है, इसीलिए तो अब बैटरियों की तरफ, सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल सोलर हो या बैटरियां हो, वो तेल का तो मुकाबला नहीं कर सकती। आपको 1 लीटर पेट्रोल जो एनर्जी देता है, वो एनर्जी बनाने के लिए तो आपको कितना बड़ा एरिया चाहिए सोलर पैनल्स का, तब वो एनर्जी मिलेगी। तो उसके लिए तो फिर आप जहाज जो सोलर वाले इन्होंने बनाए भी हैं ना, वो इतने बड़े बड़े जहाज हैं और मुसाफिर उसमें थोड़े से ही बैठते हैं। ये जो बोइंग 747 या एयरबस 380 जो 500 मुसाफिरों को लेके जा रही है, इसकी एनर्जी अगर आपको सोलर पैनल से करनी पड़ जाए तो इस जैसे 50 जहाज बनाए तो तब जाके उसमें उतने बंदे बैठेंगे। ये तो एक बहुत बड़ी तकलीफ दे चीज है। तो अल्लाह ताला ने बहरहाल सोलर की शक्ल में एक और खजाना दिया है, इसके ऊपर मेहनत हो रही है, बैटरीज के ऊपर मेहनत हो रही है। तो अल्लाह ने पोटेंशियली रिस्क इंसानियत का, और रिस्क में सिर्फ खाना पीना नहीं है, तमाम जरूरत की चीजें। इस वक्त तो हमारा रिस्क, वो मुझे अशफाक अहमद साहब की बात याद आई, वो कह रहे थे 1960 में वो कह रहे थे कि मेरी तनख्वाह का 10% क्या 5% भी उन चीजों पे नहीं लगता था जिन चीजों पे अब आके मेरी तनख्वाह का 80% लग रहा है। क्योंकि उस वक्त इंसान की बुनियादी जरूरतें नहीं होती थी। बल्कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देख लिया है कि पिछले 10-12 साल के अंदर आपकी जिंदगी में 2 चीजें, एक स्मार्टफोन और दूसरा इंटरनेट, ये ऐसा दाखिल हुआ है कि आप गर्मी में पंखा बंद करके बैठ जाते हैं, इंटरनेट ना बंद हो जाए कहीं, अगर यूपीएस बंद हो गया
क्योंकि वो तो आपकी सांस चला रहा है ना। पहले ये सांस बंद होती थी पंखा बंद होने से, अब पंखा बंद होने से नहीं होती। आप नेट का कनेक्शन दे, 2-2 घंटे बैठ के लोग नेट के ऊपर और व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ मैसेजिंग करते रहेंगे, पसीने छूट रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं। पंखा बंद है, कोई परवाह, नेट बंद कर दे, पंखा चलता रहे, कहेंगे जिंदगी से मौत बेहतर है। ये हो गया हुआ है। तो ये तो आपकी जिंदगी में अभी ये एंटर हुई है ना चीज। इलेक्ट्रिसिटी एक बुनियादी जरूरत बन चुकी हुई है। ये सारा रिज्क है, अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला ये सारी नेमतें वक्त के साथ साथ एक्सप्लोर करवा रहा है, पोटेंशियली जमीन के अंदर मौजूद थी। तो अल्लाह ताला मानता है तमाम चलने फिरने वालों के रिज्क की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और अल्लाह ताला को हर जानदार के ठहरने की जगह भी मालूम है और अल्टीमेटली जहां उसने स्पुर्द होना है वो जगह भी मालूम है। अल्लाह अकबर। ठहरने की जगह तो आपको समझ आ रही होगी कि अल्लाह ताला को यह पता है कि किस इंसान ने कहां पे रुकना है, किस शेर ने किस गार में रहना है, किस मगरमच्छ ने किस मीठे पानी में गुजारा करना है, कौन सी वेल मछली किस समुद्र में है और कहां उसने अपना वक्त गुजारना है। सिर्फ ये अल्लाह के इल्म में नहीं, वह मुस्तौदअहा, उसने मर के जहां पे जाना है वो जगह भी अल्लाह को मालूम है। किस की कब्र जो है वो मट्टी का ढेर बननी है, किसकी कब्र समुद्र में बननी है, किसकी कब्र शेर के पेट में बननी है, किसने एयर क्रैश में हवाओं में बिखरना है। हर बंदे का जो अल्टीमेट अंजाम है वो भी अल्लाह ताला को हर मखलूक का पता है। सूरतुल नाम में तो आया है कि कोई पत्ता नहीं गिरता ना खुश्कियों में ना समुद्रों के अंदर, और ना कोई दाना फूटता है किसी जमीन की गहराई में मगर वो अल्लाह के इल्म से। और अल्लाह ने पहले ही लोहे महफूज में लिख लिया हुआ है कि ये ऐसे होगा। ये उससे भी अगला वर्जन है कि ना सिर्फ वो काम होने के बाद अल्लाह को पता चलता है, होने से पहले भी अल्लाह ने अपने इल्म में रखा हुआ है, और इल्म में नहीं लिख के रखा हुआ है कि ये ऐसा होगा। और यहां पे भी वो जिक्र आ गया कि रिस्क भी अल्लाह के जिम्मे है, और वो जानता है हर बंदे की, हर मखलूक के ठहरने की जगह और अल्टीमेटली स्पुर्द होने की जगह। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, और हर चीज एक रोशन किताब में लिखी हुई है। वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है जिसमें सारी मखलूकात की तकदीरें अल्लाह ताला ने लिख दी हैं। और वो कोई अल्लाह ताला ने यानी खुद से कोई मेहनत नहीं। वो जामे तिरमिज़ी में हदीस है, अल्लाह ने कलम को पैदा किया और फिर उससे कहा कि लिख जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है। बस कलम चल पड़ी और सब कुछ उसने लिख दिया। हर चीज अल्लाह के इशारों पे हो रही है। समझाते हैं कैसे हर एक चीज दिया हुआ है ना, जैसे वेल का एग्जांपल दिया उन्होंने। वो तो मुझे रोज खा जाते हैं 10 हाथियों के बराबर है, 30 हाथियों के बराबर। अभी वही सोच रही थी कि इतना सब कुछ मुझे नहीं पता था। वेल मछली पता है, लाइक इतनी बड़ी जो 30 हाथियों को भी निकल ले हुए, मतलब क्या उसके साइज, हाँ मतलब उसके साइज की वैसे, बट बहुत हर एक को इसके से दिया हुआ है। उसने जैसे एग्जांपल जैसे वो तेल के बारे में बताया, सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज होगी जैसे अभी इसमें सोलर पैनल बोलते ना, हर एक चीज बोलते ना है अवेलेबल है, बस उसके जैसे बोलते ना वो बड़े वेल भी है, अल्लाह ने रिस्क दिया है, पर उसके लिए वेल को कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक कोशिश नहीं करेंगे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा हर एक चीज का। बहुत अच्छे से समझाया। वो पे भी बोला ना वहाँ पे उन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी और फोन, लाइक अगर वो थम जाए तो सांसें रुक जाती है, इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए। पहले तो पंखा चाहिए था, आजकल पंखा नहीं, इंटरनेट चाहिए, काम होते रहना चाहिए। बहुत सही बता रहे हो ना, उस दिन वो बढ़ते जाता है, प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है कि कैसा है। पहले जब फोन नहीं थे तब ऐसा लगता था हाई कब आएगी, और अब देखो ठीक है, हम और भी इनकी वीडियोस देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।